फायर ऑफ द होली स्पिरिट। आग जब आती है तो हर उस चीज को ढूंढ लेती है जो जलने के काबिल हो। सुने, आग जब आती है तो जिथे जिथे के घर में आग लगे ना तो आप ही तुरदी जाती है कि नहीं? क्यों डॉक्टर साहब? जिधर जिधर आग का मौका मिलना फैलती चली जाती है। जब रूह कुदस आ जाता है, पता चल दे यदि ऐस नुक्कर चे ये गुनाह है, इस नुक्कर में ये गुनाह है, इस जहन में ये है, इसके हाथों में ये गुनाह है, इसके पेड़ के अंदर ये बुराई छुपी है। जब आग आती है तो उस तरफ जाती है और हमें पाक करती चली जाती है। हालेलुया। जो खुदा का रूह है, जिसकी आग है, हर तरह की आलूदगी को पाक कर देती है। आज चर्च क्यों नहीं पाक होता? इस तजर्बे से गुजरता ही नहीं है। We have only experience बोल के हमने सिर्फ जुबान बोल लेते हैं, इससे आगे कुछ नहीं। हम पाक रूह का तजर्बा नहीं कर पाते हैं। आज क्यों मसाइल हैं? आज कितने आप देखें कि रोज ही YouTube पर नजर आ रहा होता है। एक तो आता है जी, चलो जी इन्होंने उम्र बढ़ाकर निकाह कर लिया, लेकिन उसमें हमारे बच्चे खुद भी शामिल होते हैं। सारा गैर कौम का कसूर नहीं होता है, हमारे अपने भी बच्चे शामिल होते हैं जिन्होंने लिफ्ट कराई होती है, फिर ही यहां पर हालात पहुंचते हैं। YouTube पर सारी हकीकत नहीं होती है। हमें लगता है कि इनके साथ जबर हो गया, लेकिन जबर के लिए हम लॉ करते हैं, हम ऐसी चीजों को लॉ करते हैं। आज हमारे बच्चे और बच्चियां क्यों डी ट्रैक हो जाते हैं? बिकॉज दे आर नीड फिल्ड होली स्पिरिट, रूह से ममूर नहीं है। आज चर्च क्यों तरक्की नहीं करता है? बिकॉज उनकी जिंदगी में खुदा का पाक रूह नहीं है। आज क्यों हम मसला मसाइल में फंसे रहते हैं, हमारी दुआओं का जवाब नहीं आता? बिकॉज खुदा का पाक रूह हमारी जिंदगी में नहीं है। आज क्यों हम ऐबजोई करते रहते हैं? आज क्यों हम गुनाह करते रहते हैं? आज क्यों हमारे खानदान से लानत खत्म नहीं हो रही है? बिकॉज हमारी जुबान गलत इस्तेमाल होती है। इसलिए सबसे पहले ये साया को ठीक करने के लिए, 120 की जमात को ठीक करने के लिए उनकी रूह कुदरत की आग उनकी जिंदगी पर आती है और उन्हें पाक किया जाता है। और इन्हीं लोगों ने सारी, आज भी खुदा के फजल से दुनिया का अगर मजहब के तौर पर देखा जाए तो मसीहत सबसे बड़ा मजहब है। आज भी तालियां जरा, ये जिंदगी है, ये सबसे बड़ा। आज भी इसको खत्म करने की, मारने की, दुख तकलीफ देने की बड़ी कोशिश की गई, लेकिन ये खत्म कभी नहीं होगा, ये खत्म नहीं होगा। इसके चर्च की जिंदगी में यीशु का खून है। हालेलुया। और यीशु का खून कभी मरता नहीं है, ऑलवेज फ्रेश है, ये कभी डेट एक्सपायर नहीं होती है। खुदा का रूह है चर्च में, जहां पर खुदा का रूह है वहां पर डेड चीजों में भी जिंदगी आ जाती है, मुर्दा हड्डियों में भी जिंदगी आ जाती है। वो हड्डियां नहीं रहती है, वहां पर लश्कर बन जाता है, दम आ जाता है, खुदा भर देता है, कमजोर कभी जोर दे देता है। जब खुदा की हजूरी और कुदरत आती है, मेरे अजीज, इस बात को याद रखें। पहला करंथियों 12वां बाब, उसके 7 आयत में लिखा है, लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फायदा पहुंचाने के लिए होता है। मेरे पीछे बोले, हर शख्स में रूह का ज़हूर फायदा पहुंचाने के लिए होता है। तो सानू तो नुकसान ही बड़े होंगे, सेहत का नुकसान, रुपए पैसे का नुकसान, याने के नसन का नुकसान हो रहे हैं। कलाम कह रहा है रूह का ज़हूर तो हमें फायदा देने के लिए। किसी का बंदा नस जाता, किसी की बुढ़ी नस जाती, किसी याने नस जाते। कलाम तो ये कह रहा है कि रूह का ज़हूर किस लिए है? हर एक शख्स को फायदा देने के लिए, बलीवर को चर्च की बात हो रही है, बलीवर को फायदा देने के लिए। खुदा के खादम पास्टर बेनियन वो एक वाकया बयान करते हैं कि वो अपने आपस में थे या चर्च में थे, तो एक शख्स आया तो वो सिजदे में चला गया। तो
तो बस बेनहन उसको देख रहे हैं, काफी देर हो गई, वो बंदा टस से मस नहीं हुआ। बेनहन बयान करते हैं कि मैं परेशान हो गया, मुझे ना अवतर से लग गए कि बंदा नट्टा से मस हो रहा है, काफी देर हो गई है। वो कहते हैं कि मैंने गैर ज़बान में दुआ शुरू कर दी, मैंने गैर ज़बान में दुआ शुरू कर दी। और कहते हैं कि जब फिर मैंने काफी देर गैर ज़बान में दुआ शुरू की तो वो जो शख्स है ना वो उठकर तो बाहर चला गया। कहता मुझे नहीं समझ आई कि वो क्या है। कहते फिर मैंने खुदा से पूछा, खुदाम ये सब कुछ क्या था, ये कौन था? और खुदा ने कहा ये लूसीफर था, ये लूसीफर था और ये तुझे बर्बाद करने के लिए आया था। तो कहते हैं कि उस दिन से मैंने अंदाजा कर लिया कि अगर मैंने इब्लीस पर, उसकी कुव्वतों पर, उसके हमलों पर फतह पानी है तो मैंने गैर ज़बानों में दुआ करनी है, मैंने गैर ज़बानों में दुआ करनी है, मैंने गैर ज़बानों में दुआ करनी है। अब फंस चुके हैं, आपने मुझसे बड़ी दुआएं कराई हैं, पास्टर शरून साहब को आपने बड़ा घर बुलाया है, जमशेद भट्टी साहब से बड़ी दुआएं कराई हैं, लेकिन अब आपको मैं कहना चाहता हूं घंटों के हिसाब से गैर ज़बानें बोलना शुरू कर दें। सबसे बड़ा चर्च कोरिया में डॉक्टर डेविड जोंगी चू का, और उसके बारे में लिखा है कि वो 6 से 8 घंटे सिर्फ गैर ज़बानों में दुआ करता था, 6 से 8 घंटे सिर्फ गैर ज़बानों में दुआ करता। और कई खादम हैं, मुझे अब उनके नाम याद नहीं रहे, जो 10-10, 15-15 घंटे सिर्फ गैर ज़बान में दुआ करते हैं। फिर वो जिधर जाते बाकी मुर्दे जिंदा होते, जिधर जाते आंखें खुल जाती, जिधर जाते लोगों के हाथ पड़ने शुरू हो जाते। इसलिए अगर आपकी जिंदगी में चैलेंज है, दुआओं से, रोजों से नहीं फर्क पड़ रहा, तो आज एक न्यू बिगिनिंग को अपनी जिंदगी में मौका दीजिए। टिक जाए, बोलना शुरू कर दें। Devil always try to stop your language. इब्लीस हमेशा आपको रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन बोले, दबाकर बोले, दबाकर बोले, कस के जिन्होंने कहना सही बोल दे चल जाए, घंटों के हिसाब से बोले, आपको इसका असर का, इसके तजर्बे का, इसके बेनिफिट का मेरे अजीजों पता चल जाएगा। पहला कुरिन्थियों 14 बाब उसकी दूसरी आयत में लिखा है कि जो गैर ज़बानों में दुआ करता है वो खुदा से बात करता है और वेद की बात करता है। बहुत सारे लोग जो इतराज करते हैं, जी अत्यानु समझ नहीं आ रही, वो तो कलाम कह रहा, आपको समझ नहीं आएगी। इसमें मसला क्या है? परेशानी कोई नहीं है। कलाम पौलुस रसूल कह रहा है कि नहीं समझ आती, क्योंकि यू आर टॉकिंग डायरेक्टली विद गॉड, आप खुदा से बात कर रहे हैं, तो आप दुआ खुदा से कर रहे हैं, मेरे साथ नहीं कर रहे हैं। मुझे समझ लगे ना लगे, लेकिन जिसके साथ बोल रहे हैं उसको समझना करेंगे, और वो खुदा है। शायद जिससे मैं दुआ करते करते कई बार खुद गर्जी की दुआ होती है, अपने खानदान की दुआ होती है, मेरे बच्चों को ये कर दे, मेरे बच्चों को वीजा दे दे, मुझे घर दे दे, मुझे मोटरसाइकिल दे दे, मुझे पेट्रोल दे दे, मुझे बिजली का बिल दे दे, मेरे बच्चों का ये हो जाए, ये हो जाए। सारी खुद गर्जी की दुआ अपने लिए होती है। लेकिन इस बात को याद रखें, व्हेन यू प्रे इन टंग्स, जब आप गैर ज़बान में दुआ करते हैं, विजिबली यू डोंट सी एनीथिंग, आपको कुछ नजर नहीं आता है, लेकिन रूहानी आलम में बहुत कुछ हो जाता है, स्पिरिचुअल realm में बहुत कुछ हो जाता है, यू नेवर अंडरस्टैंड। इसलिए जब आप रूह में दुआ करते हैं तो इस बात को याद रखें, आपकी रूह मजबूत हो जाती है, आप स्पिरिचुअली मजबूत हो जाते हैं, आप रूहानी तौर पर बालग हो जाते हैं, आप रूहानी तौर पर बच्चे नहीं रहते हैं, आप तरक्की करते हैं। लिखा है कि जो गैर ज़बान में, पौलुस रसूल कहता है कि जो गैर ज़बानों में दुआ करता है वो अपनी तरक्की करता है, जो नबूवत करता है वो चर्च की तरक्की करता है। तो यदि अब हम क्यों किसी के लिए फायदा मंद नहीं है, मैं क्यों किसी को फायदा नहीं दे सकता,
ये क्यों किसी को फायदा नहीं दे सकते? बिकॉज हमारी अपनी तरक्की नहीं है। जब हमारे पल्ले कुछ नहीं है, जब हमारे देने पास कुछ नहीं है, मैं आपको दे नहीं सकता। लेकिन जब आप गैर ज़बानों में दुआ करेंगे, आपकी तरक्की होगी। उस तरक्की में आपका खानदान शामिल होगा, उस तरक्की में चर्च शामिल होगा, उस तरक्की में आपके दोस्त शामिल होंगे, उस तरक्की में बहुत सारे लोगों का फायदा हो जाएगा, क्योंकि आप तरक्की कर रहे हैं, आपके साथ चलने वाले तरक्की कर रहे हैं। खुदा कह रहा है, खुदा का कलाम कह रहा है, पौलुस रसूल कह रहा है, आप ग्रो करते हैं, आपको प्रोविजन मिलती है, आपको तरक्की मिलती है। और खुदा ये कह रहा है आपको तरक्की मिलती है, तो फिर हम अपनी तरक्की के लिए अपने बच्चों को, कितने हैं हमारे अजीज बच्चे बड़ी मुश्किल से अमेरिका में, दूसरे मुल्कों में, पाकिस्तान में बच्चे भेजे कि तरक्की के लिए बहाली करें। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने तरक्की करनी है, या ज़बानों का अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। घंटों के हिसाब से बोलना शुरू कर दें। यू विल सी द रिजल्ट। आपके हालात तब्दील हो जाएंगे, आपकी सोच तब्दील हो जाएगी, आपके ख्यालात तब्दील हो जाएंगे जब आप क्या ज़बान में दुआ, इसका तजर्बा करके देखें। इब्लीस रोकता है किसी बंदे की सूरत में आसा, तू की करन रही है, तू की करना पिया है। मैंने लास्ट संडे भी बताया था, हमारे एक टीचर थे जिनसे मैं पढ़ता था, उस बात को बयान करते थे, ये कुत्तों की तरफ भागते हैं, लेकिन उनके खानदान का एंड बहुत बुरा हुआ, उनका अपना भी एंड बहुत बुरा हुआ, वरना बाद भी वहां से पढ़ते रहे, मैं भी, लेकिन शायद आपके खुद में मर गए थे। अच्छा है सर, एंड बुरा हुआ, इस बात को याद रखें। आज भी इब्लीस ने अपनी चौकियां कलीसिया में लगा रखी, अपने नुमाइंदों से मुकर कर रखे। मैंने फिर से कहा, पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में आपके दाएं बाएं सेलिब्रेट कर रहे हैं, झंडे भी लगाए होंगे, गीत भी गा रहे होंगे, लेकिन बोलता कोई नहीं। ये साइन है। हमारी किताब में लिखा है, जब रूह कुद्दूस पर नाज़िल हुआ तो क्या करने लगे? कलाम कह रहा है, ये कलाम लिविंग ब्रांच का नहीं है, ये किसी मिशन का नहीं है। इसको डॉक्टर ताहिर जोसेफुल साहब ने नहीं लिखा है। बाकी ये किसका कलाम है? किसका कलाम है? जरा तालियां बजा दो इस कलाम ने। इसमें लिखा है, हमारी किताब में लिखा है, 10 बाब में लिखा है, करनीलियस का खानदान जब उन्हें बपतिस्मा दिया जाता है, रूह से भर गए। पौलुस रसूल की अपनी जिंदगी में ये सारे तजर्बे मौजूद थे। जब आप गैर ज़बानों में दुआ करते हैं, आज इस नुस्खे को ले जाए, मैं कह रहा हूं, अब तजर्बा आप जब इस बात को याद रखें, जब आप गैर ज़बानों में दुआ करते हैं तो यू हैव फेलोशिप विद गॉड। आपकी फेलोशिप खुदा के साथ हो जाती है, उसके बीच में कोई तीसरा आ नहीं सकता है। जब आपकी फेलोशिप बढ़ जाए, कई बार हम दुआ करते हैं, ताहिर साहब भी मुझे कह रहे थे जी नेमतों के बारे में बताएं कि नेमतों, मैं आपको कहता हूं, और आप पर खुदा की हजूरी है तो 8-7 नेमता ने हज़ारा नेमता तेरी जिंदगी से इस्तेमाल होती है। अगर आपका पाक रूह के साथ फेलोशिप है, रूह खुदा के साथ दोस्ती बढ़ाएं, रूह खुदा के साथ फेलोशिप बढ़ाएं, रूह खुदा के पाक रूह मेरी मदद का, तू मेरी मदद के लिए आया था, मेरे यीशु ने कहा था वो तुम्हारा मददगार होगा। बीवी को भी कहा गया है हेल्पर, मददगार कहा गया है, यानी कि वो अपने शोर की साथी होगी। कई बार जब बंदों दे कोल पैसे नहीं होंगे, अपनी बीवी ने कहने को तेरे को पैसे आने, क्यों जी तेरी तो कोई नहीं, मैं भी हाँ करूँगी। हेल्पर, ये आपकी हेल्प के लिए, हेल्प लें, खुदा के पाक से हेल्प के। खुदा बच्चे रिश्ते नहीं हो रहे, खुदा पाक मदद कर साड़ी, खुदा बच्चे पैदा नहीं हो रहे, खुदा मदद कर साड़ी। रूह कुद्दूस की खुदा तुझ पर क्या करेगी, और वह मौलूद मुक़द्दस क्या कहलाएगा? रूह कुद्दूस के वसीला से क्रिएशन होती है, क्रिएशन होती है। वो किसी और का भी मरियम बना सकता है। हालेलुया। और आप आम लोग ने, यू आर वेरी स्पेशल, रिश्ते नहीं हो रहे, खुदा पाक रूह साड़ी मदद कर, दरवाजे नहीं खोल रहे, खुदा पाक रूह मदद कर, पाक रूह को साथ लेकर चले, आपस में जा रहे हैं, पाक रूह को साथ लेकर चले, इंटरव्यू देने चाह रहे हैं, रूह कुद्दूस की मदद ले, आप कारोबार करना चाह रहे हैं, रूह कुद्दूस की मदद ले, बीमारी में फंस गए हैं, रूह कुद्दूस की मदद, होली स्पिरिट हेल्प मदद कर, मैं इंक्रीज माय फेलोशिप, मेरी बढ़ा दे, मैं तेरे साथ सलाम दुआ बढ़ाना चाहता हूँ, मेरी मदद कर, मैंने पहले तुझे नहीं जाना है, लेकिन आज के कलाम के बाद मैं चाहता हूँ मेरी रफाकत, मेरी फेलोशिप, मेरा तल्लक तेरे साथ बढ़ जाए, तेरी हजूरी मुझ पर आ ठहरे। जब हम गैर ज़बानों में दुआ करते हैं, खुदा की हजूरी आप पर ठहर
तैयार जाती है। आपके खानदानों में खुदा की हजूरी ठहरे। खुदा की हजूरी सिर्फ चर्च में नहीं है, आज जहां पर जॉब करते हैं, जिस यूनिवर्सिटी में जाते हैं, जिस हॉस्पिटल में जाते हैं, खुदा की हजूरी वहां पर भी आपके साथ रहना चाहती है। खुदा का रूह इसलिए आया, खुद आया आसमानों पर से 120 की जमायत पर, जो मुंतजर थे, जो इंतजार में थे। आप इंतजार करेंगे, आप भूखे प्यासे हो जाएंगे, खुदा की कुदरत खुद आपके पास आ जाएगी। दुनिया खुदा को ढूंढ रही है, दुनिया खुदा को ढूंढ रही है। आपका खुदा आपके दिल में सुकूनत करना चाहता है। आपका खुदा आपके दिल में सुकूनत करना चाहता है। वो तुम्हारे अंदर होगा, वो तुम्हारे साथ होगा, वो तुम्हारा मददगार होगा। पाक रूह के लिए जोरदार तालियां, हालेलुया। When you speak the supernatural tongues, जब आप फौक फितरत ज़बानें बोलते हैं, you have a perfect faith, आपका ईमान परफेक्ट हो जाता है।